चीन के सैनिकों के बीच सोमवार रात लद्दाख की गालवान वैली में हुई हिंसक झड़प में 20 जवान शहीद हुए थे, जिनमें से 4 जवान पंजाब से हैं और एक गुरदासपुर जिले के गांव भजराज। नायब सूबेदार सतनाम सिंह, जो देश के लिए कुर्बान हो गया था, उनका अंतिम संस्कार आज उनके घर गांव भजराज में उनके खेत में सरकारी सम्मानों से अंतिम संस्कार किया गया। शहीद के 2 बच्चे और उसका छोटा भाई भी फौज का जवान है। पूरे गांव में शोक की लहर है। जब शहीद का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचा, सारा गांव शोक में डूब गया और बड़ी गिनती में लोगों ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। परिवार वास्ते जी माली सहायता है वो कल ही सीएम साहब ने अनाउंस कर दी सी ते परिवार के एक मैंबर को नौकरी भी दी जाएगी। तो उस तो इलावा परिवार वालों मंग की गई सी कि उन्होंने नाम से कितने स्टेडियम बनाया जाए। वो स्टेडियम की सारी उन्हें सवेरे प्रवानगी दे दी सी। तो एक उन्होंने याद के गेट, क्योंकि शहीद वालों दस्या गया भी जो भी किसी वो शहीद की यादगार बने गेट में वेखते थे तो उन्होंने सलूट करते थे। तो परिवार वालों मंग सी उन्होंने नाम पर गेट बनाया जाए। वो गेट की भी असी मंजूरी दी है। उन्होंने जो घर के नेड़े रस्ता से पक्का करने दी है। इस तो इलावा जो स्कूल चो पढ़े ने उन्होंने स्कूल उस स्कूल का नाम इन्होंने नाम से रखने की भी तजवीज़ सरकार में भेज रहे हैं। सो ये उन्होंने मुख्य मंगा सीगियां। बाकी नाल उन्होंने ये भी मंग है कि उन्होंने बेटी है या दूजा भी परिवार का बच्चा है वह भी कोई प्रबंध किया। हालांकि सरकार की पॉलिसी इक्को ही नौकरी होंगी है, वो भी कोई मदद की जाए। उन्होंने भी असी सरकार अपने प्रशासन वालों आउटर की वेज आके पूरी मदद करांगे, क्योंकि जो इन्होंने देश लिए किया है देश उन्होंने देना नहीं दे सकता। जो भी करिए असी घट है। शहादत है जो सतनाम सिंह की शहादत हुई है वो हिंदुस्तान के लिए बड़ी मान वाली बात है कि एक हमारा शहीद जो मेरे डिस्ट्रिक्ट का, मेरे अपने इलाके का, भजराज गांव का, यहाँ का लड़का जाकर चाइना बॉर्डर पर और 16 मार्च को अपनी छुट्टी काट कर गया और 4 दिन पहले अपने बच्चों और अपने बाप के साथ बात की। 4 दिन के बाद उसकी शहादत हुई। जो चाइना ने कायरतापूर्ण जो ये वार किया है, इसका जवाब हमारी सरकार को करड़े शब्दों में और सख्ती से के साथ करना चाहिए। कभी पाकिस्तान, कभी ये चाइना तो हमेशा ही जो ऐसी बात करता रहता है, जिसका जवाब अब आ गया कि टाइम आ गया है कि हमें हमारे देश को आज पूरा देश हमारी गवर्नमेंट के साथ खड़ा है। मेरे को कैप्टन साहब ने कल टेलीफोन में कहा था कि आप वहाँ जाओ। उन्होंने कहा कि जो भी पंजाब सरकार, एक उनके पिताजी को कहना और उसकी वाइफ को कहना कि हम सतनाम तो वापस नहीं ला सकते, पर पंजाब गवर्नमेंट जो है वो सतनाम बनकर इनके साथ खड़ी रहेगी और जो भी सतनाम के काम अधूरे हैं वो हम पूरा करेंगे। इनके बेटे की ये नौकरी या बेटी के लिए जो भी हम करेंगे। 12 लाख एक्सग्रेशिया का किया और गाँव वालों ने कहा कि हमारे गाँव का शहीद है उसके नाम पर गेट बनना चाहिए और इधर बंडाल साइड से भजराज गांव का उसके नाम पर गेट भी बनेगा और भी जो कुछ हमें होगा, क्योंकि पंजाब ऐसा एक सूबा है जिसने आज़ादी में और बाद में देश की अखंडता के लिए सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। हम इस परिवार के साथ खड़े हैं। देखिए है कि केंद्र सरकार और जैसे पाकिस्तान है, चाइना है, कितने सालों से यही उनकी बात चल रही है। चाइना कभी भी पहले हिंदी चीनी भाई उस टाइम उन्होंने पीठ में छुरा मारा। अब थोड़ी देर पहले ही गुजरात में आकर बैठे, झूले में बैठे थे हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ, तो आज फिर उसने वही काम किया। ये कायरतापूर्ण है। किसी कंट्री को ऐसा नहीं करना चाहिए कि अब महामारी भी वहाँ से स्टार्ट हुई। मेरे ख्याल में जो चाइना वाला है कोई और ही उनका इसमें मिशन है, इसका डाइवर्ट करना चाहते हैं कि जो पूरी दुनिया में इनको जूते पड़ रहे हैं वो ध्यान हटाना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने जो कायरतापूर्ण उन्होंने आज जो किया, हमला किया। जो गद्दार होते हैं उनका कोई धर्म नहीं है, उनका गद्दारी का है। गुरपतवंत पन्नू वो पूरे, मैं कहता हूँ कि वर्ल्ड के लिए गद्दार हैं। वो सिख खालिस्तान की बात करते हैं। जो हमारा बेटा जिसकी शहादत हुई है वो अमरधारी है, उसकी वाइफ अमरधारी है, उसका बेटा अमरधारी है, उसका बाप अमरधारी है। इसको शर्म के साथ डूब मरना चाहिए जो ऐसी बात कर रहा है। ऐसे आदमियों के ऊपर थूकना चाहिए और पूरे हिंदुस्तान को इसको कंडेम करना चाहिए और सरकार को चाहिए कि इसको वापस लाकर कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और इसका जो परिवार जहां हिंदुस्तान में बैठा है उसका बाइकआउट होना चाहिए। उसकी जितनी भी निंदा कर सकते हैं उनका, मेरे ख्याल में हमें मता पास करना चाहिए कि उस परिवार को पंजाब से निकालना चाहिए जो ऐसी कायरतापूर्ण और जो खाली है। गुरपतवंत पन्नू जैसे गद्दार हैं, उनका गद्दारी के और पैसे के बिना कोई काम नहीं। उसका धर्म खालिस्तान का मांगना नहीं है
उसका जो धर्म है वो है पैसा दूसरी कंट्रीज से, ISI और चाइना या और किसी से वो पैसे इकट्ठे करता और कुछ नहीं करता। जैसे घातक साहब ने भी कहा था कि हर सिख चाहता है, क्या जी? खालिस्तान चाहता है। देखिए मैं उसके अगेंस्ट हूँ, कोई मेरा ख्याल मैं भी सिख हूँ, मैं भी अमरधारी हूँ। देखिए मैं तो नहीं चाहता कि खालिस्तान बने। पहले हम कह रहे हैं कि ननकाना साहब हमें मिलना चाहिए, उसके बाद हम कहेंगे पौंटा साहब भी हमारे खुले दर्शनदार हों। फिर जहाँ गुरु साहब का, गुरु गोबिंद सिंह जी का अंतिम समय था, वहाँ भी कहेंगे हम पटना साहब और नदेड़ साहब वहाँ मिलना चाहिए। शीशगंज साहब का करेंगे। ऐसी बात कोई पंजाबी कोई सिख नहीं चाहता।